गाइस कल रात को जो मैंने डरावनी कहानी पढ़ी है ना, वो मेरे दिमाग से निकल नहीं रही है। अब वैसे तो मैंने बहुत सारी हॉरर स्टोरीज में कई सारी हवेलियों को कवर किया है, कई सारी हवेलियां पढ़ी भी है, लेकिन कल जिस हवेली के बारे में मैंने पढ़ा है ना, उसके बारे में लोग बात करने से भी डरते हैं। ये हवेली गुजरात के राजकोट में है और इस हवेली को लोग कहते हैं अवध पैलेस। अब इस स्टोरी में होता क्या है ना कि अरहान नाम का एक लड़का होता है, एक लड़का जिसने बचपन से ही हॉरर स्टोरीज बहुत ज्यादा पढ़ी हो, बहुत ज्यादा देखी हो ऐसी मूवीज जिसमें हॉरर हो। और ये थ्योरी तो आपने भी सुनी होगी कि अगर आपको रसगुल्ला पसंद है और रोज रोज आपको खिलाया जाए तो आपको अब रसगुल्ला पसंद नहीं आएगा, या फिर हो सकता है कि आपका उसमें से इंटरेस्ट कम हो जाए। उसी तरीके से ये जो अरहान है ना, ये बचपन से ही हॉरर स्टोरीज पढ़ता था, जिसकी वजह से इसका जो भूतों के लिए डर था वो काफी हद तक कम हो चुका था। और ऐसे ही एक दिन जब ये लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रहा था ना, तो इसके हाथ में एक न्यूज़पेपर की क्लिपिंग आती है और उस क्लिपिंग में अवध पैलेस की डरावनी कहानी लिखी होती है, छोटी सी लिखी होती है। बट वो उतनी सी चीज को देखकर बहुत क्यूरियस हो जाता है और घर में जाके अपने पापा से पूछता है कि पापा ये स्टोरी जो न्यूज़पेपर में छपी है क्या ये सच है। वो अपने पापा से इसलिए पूछता है क्योंकि उस न्यूज़पेपर की कंपनी में उसके पिताजी काम करते हैं। लेकिन इसके बाद जो पिताजी बोलते हैं वो सुनने के बाद अरहान के होश उड़ जाते हैं। उसके पिताजी बोलते हैं कि ये एकदम सच है, क्योंकि ये जो कहानी है ये किसी और की नहीं बल्कि उसके पिताजी की दोस्त की ही है। अब इतना बताने के बाद भी वो पिताजी को तो ओके बोल के निकल जाता है, लेकिन अरहान को अभी भी संतुष्टि नहीं हुई थी। अब आप समझ ही चुके हो क्या होने वाला है। अरहान डिसाइड करता है कि वो खुद उस पैलेस को विजिट करेगा, वो खुद उस महल पे जाएगा। लेकिन गाइस वहाँ जो हुआ अरहान के साथ वो जानने के बाद, कसम से बता रहा हूँ, ये स्टोरी पढ़ने के बाद मैं काफी देर तक डिस्टर्ब था। शायद आप भी रहो। तो अगर आप हॉरर फैन नहीं हो या आपको अगर बहुत ज्यादा डर लगता है तो आप इस स्टोरी को स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर आपके अंदर हिम्मत है और अगर आपको मजा आता है हॉरर स्टोरी सुनने के बाद, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो सीका ऑफिशियल शो हॉरर स्टोरीज। अरहान अपना सारा सामान रेडी करता है और उस अवध पैलेस के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। गाइस जब भी आप किसी ऐसी जगह पर जाओगे ना, तो आपको कुछ महसूस होता है, कुछ महसूस जैसे ये बाकी दुनिया से कटी हुई जगह है। और ऐसा ही अरहान को भी उस वक्त फील हुआ था। जैसे ही वो कैब से बाहर निकलता है, वो देखता है कि उसके सामने एक बहुत बड़ा सा विशाल सा महल है। लेकिन स्ट्रेंज बात यह है कि ये जो महल है ये रंगीन नहीं है, एकदम काला हो चुका है, मानो सदियों से इसको कोई भी खोला ना हो। अब ये महल तो अरहान के सामने था, लेकिन जैसे ही वो महल में घुसने वाला होता है, महल के गेट के उस तरफ से एक लड़की होती है जो अरहान को देखकर हंस रही होती है। वो उम्र में काफी छोटी दिख रही थी और वो जब अरहान को देखकर हंसती है तो अरहान भी हंस देता है। लेकिन जैसे ही अरहान हंसता है वो लड़की भाग जाती है वहां से। उस लड़की ने एकदम लाल कपड़े पहने हुए थे और अरहान को लग रहा था कि इतने कलरफुल कपड़े पहन के एक बच्चा अंदर कैसे घूम रहा है, मतलब एक ऐसी जगह पर घूम रहा है जो जगह काफी दिनों से बंद है। तो अरहान जल्दी से गेट खुलता है और अंदर जाता है उस लड़की से बात करने के लिए, लेकिन वो लड़की गायब हो चुकी थी। अरहान अंदर जाते ही काफी आवाज लगाता है कि बच्चे सुन रहे हो, कहाँ हो, लेकिन कोई भी आंसर नहीं आता है। तभी उसे महल के अंदर से हंसने की आवाज आती है। उसे समझ में आता है कि शायद ये वही लड़की है जो अभी यहाँ पर खड़ी थी। अब वो महल के अंदर जा चुकी है। अब इस सिचुएशन में ना अरहान के दिमाग में दो चीजें चल रही हैं। एक तो उसे डेयर कंप्लीट करना है और दूसरा उस लड़की से जाकर उसको बात करना है, वो लड़की जो गेट के इस तरफ उसको हंस के देखकर भागी थी। अब अरहान के सामने ना कुछ सीढ़ियां थी जिसको क्रॉस करके अरहान को उस महल के अंदर जाना था। लेकिन जब वो सीढ़ियों पर कदम रख रहा था ना, तो जैसे जैसे सीढ़ियां आगे बढ़ रही थी, सीढ़ियां और बढ़ती जा रही थी। मतलब टोटल सीढ़ियां अगर 10 थी तो जब वो 10 सीढ़ियों को कवर करता है तो वो सीढ़ियां 20 बन जा रही थी, इसके बाद 40, इसके बाद 60 और ऐसे ऐसे करके स्टेप्स बढ़ते ही जा रहे थे और अरहान महल के अंदर पहुंच ही नहीं पा रहा था। और हद तब हो गई जब 1 घंटे तक अरहान बस उन्हीं स्टेप्स पर चलता रहा। लेकिन थोड़ी देर के बाद अंदर से हंसने की आवाज फिर से आई और इस बार अरहान महल के अंदर आ पाया, यानी वो स्टेप्स वाला जो हो रहा था भी उसके साथ वो खत्म हो गया। महल के अंदर अरहान जैसे ही कदम रखता है, ठंडक और ज्यादा बढ़ गई और टेम्परेचर और गिर गया। फॉग यानी ये जो धुंध होती है ना, ये किसी भी महल के बाहर हो सकती है, किसी भी घर के बाहर हो सकती है, लेकिन यहाँ पर फॉग इस महल के अंदर छाया हुआ था, मानो किसी ने व्हाइट गैस रिलीज कर दी हो पूरे महल के अंदर ताकि दिखने में बहुत दिक्कत हो। अरहान को लगता है कि शायद ये किसी का प्लान होगा। लेकिन तभी अरहान के पीछे से चलने की आवाज आती है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो कोई नहीं था। लेकिन जब वो नीचे देखता है तो वो देखने के बाद उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि उसी के राइट साइड से पैर निकल के जा रहे थे चलते हुए। लेकिन स्ट्रेंज और डरावनी बात यह है कि वो सिर्फ और सिर्फ पैर थे, यानी उस पैर के ऊपर ना कोई धड़ था और ना ही कोई सर था। सिर्फ पैर अपने आप में कैसे चल सकते हैं? लेकिन इससे पहले कि अरहान कुछ कह पाता, वो पैर वहां से गायब हो जाते हैं चल के। इसके बाद अरहान जब और आगे जाता है तो राइट साइड में एक रूम था, एक रूम जिसके अंदर बहुत अंधेरा था, लेकिन सिर्फ एक कैंडल जल रही थी। अब अरहान को ये समझ में नहीं आया कि इतने सालों से जब यहाँ पर कोई आया नहीं है तो कैंडल कोई कैसे जला सकता है। लेकिन उस कैंडल के नीचे बैठकर कोई रो रहा था, एक लड़की थी जो रो रही थी। और अरहान जब वहाँ पर जाता है, उसके कंधे पर हाथ रखता है और पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो। लेकिन वो जब लड़की अरहान को देखती है तो अरहान उसे देखकर थर थर कांपने लगता है, क्योंकि उस लड़की का आधा फेस पूरा स्लाइस्ड था, काटा हुआ था बीच से। ना उसकी आंख थी, ना उसका नाक था, ना उसका मुंह था। अगर दिख रहा था उसके फेस में तो सिर्फ कान थे। ऐसे में अरहान को कुछ समझ में नहीं आता, वो बहुत डरने लगता है। लेकिन वो लड़की उसको कहती है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मैं तो सिर्फ उन लोगों को मारती हूँ जिन्होंने कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी लड़की को प्रताड़ित किया होता है।
अरहान बोलता है ठीक है, मुझे जाने दो ऐसे करके वो बोलता है, लेकिन वो लड़की बोलती है मैं तुम्हें जाने दूंगी अगर तुम मेरी कहानी सुनोगे और मेरा एक काम करोगे। अरहान बोलता है ठीक है, बताओ क्या करना है। वो लड़की पहले एक कहानी सुनाती है और वो बताती है कि लगभग 1970 के आसपास ये महल एकदम हरा भरा हुआ करता था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उसके बाद कुछ ब्रिटिशर्स थे, कुछ अंग्रेज थे जो हमारे देश में रह गए, और उसी में से कुछ अंग्रेज इसी पैलेस में, इसी महल में रहते थे। अब वो ना वैसे बहुत अय्याश थे और काम भी बिल्कुल नहीं करते थे। छोटे छोटे काम के लिए भी कोई ना कोई नौकरानी चाहिए होती थी उन्हें, लेकिन जब भी कोई नौकरानी आती थी तो ज्यादा दिन टिकती नहीं थी। एंड टिकती नहीं थी का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो छोड़ के चली जाती थी। टिकती नहीं का मतलब ये है कि वो इस दुनिया में ही नहीं रहती थी। एंड ऐसे में ही एक नई नौकरानी आती है जिसका नाम होता है आकृति। आकृति दिखने में काफी सुंदर थी लेकिन ईमानदार भी थी। उसे जो भी काम बताया जाता था वो करती थी। अब इस महल में ना लगभग 4 से 5 अंग्रेज रहते थे, लेकिन उसमें से एक अंग्रेज था जिसका नाम था डेविड। अभी जो डेविड था ना, ये दिल का बहुत काला इंसान था, लेकिन जब बाकी के 4 अंग्रेज रहते थे तो ये नौकरानी के साथ ज्यादा बदतमीजी नहीं करता था। लेकिन एक दिन जब वो चारों लोग यहाँ पर नहीं थे तो उसने उस नौकरानी के साथ यानी आकृति के साथ छेड़छाड़ करना स्टार्ट किया, और जब आकृति ने बचकर भागने की कोशिश की तो उसने उसे पकड़कर उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उसे इसी महल के बेसमेंट में बंद कर दिया। अगले दिन जब बाकी के अंग्रेज वापस आए और पूछने लगे कि वो नई मेड कहाँ है, तो डेविड ने बोला कि मुझे नहीं पता, शायद वो छोड़ के चली गई। हर बार की तरह हर मेड यहाँ पर आती है और छोड़ के चली जाती है, लेकिन यहाँ था एक डरावना सच। आकृति को जिस बेसमेंट में बंद किया गया था उस बेसमेंट में लगभग 17 लड़कियों की लाश सड़ रही थी। एंड अगला नंबर आकृति का था। ये आकृति समझ चुकी थी, इसलिए वो पूरी तरीके से वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो बेसमेंट जमीन के इतना नीचे था कि वहाँ पर कितनी भी आवाज की जाए आवाज ऊपर तक नहीं आती थी। आकृति तड़पती रही, रोती रही, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प करने नहीं आ पाया। और ऐसे में ये जो डेविड था वो बस एक ही काम करता था, वो हर रात को महल से बेसमेंट में जाता था, आकृति के साथ दुर्व्यवहार करता था और वापस ऊपर आ जाता था। और ये कार्यक्रम काफी दिनों तक चला, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब आकृति ने हार मान ली और वो मर गई। ऐसा कहा जाता है कि आकृति के मरने के बाद कुछ ही दिनों में ये जो महल है ये हॉन्टेड हो गया और आकृति की आत्मा ने ही डेविड को और उसके साथियों को भी मार दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके साथी भी डेविड का साथ देते थे उसके कुकर्म को छुपाने में। उसके बाद काफी सारी फैमिलीज है जिन्होंने यहाँ पर आके रहने की कोशिश की, लेकिन अब आकृति की आत्मा नहीं चाहती है कि यहाँ पर कोई भी रहे, और स्पेशली उसे उन लोगों से नफरत है जो कभी ना कभी किसी न किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, स्पेशली लड़कियों के साथ। ऐसे में अरहान पूछता है कि मैं तुम्हारी कहानी को समझ गया, मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है, लेकिन मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ? आकृति बोलती है नहीं, तुम्हें बेसमेंट में जाना है, मेरी लाश पड़ी होगी वहाँ पर, मेरी लाश को उठाओ, बाहर लाओ और उसका अच्छे से दाह संस्कार करो, वरना मेरी आत्मा यहाँ पर भटकती रहेगी और मैं ना चाहते हुए भी यहाँ पर कैद रहूंगी। अरहान के अंदर से अब डर खत्म हो गया और उसका इमोशन जाग गया। वो आकृति को देखकर बहुत ज्यादा उदास हो गया। वो बेसमेंट में नीचे जाता है, आकृति की लाश को उठाता है जो बहुत ज्यादा स्मेल कर रही थी, बहुत ज्यादा कीड़े पड़े हुए थे, लेकिन फिर भी उस लाश को निकाल कर लाता है और उसे जला देता है। जब आकृति की लाश जल रही थी तो आकृति सामने खड़े होकर अरहान को थैंक यू कह रही थी, और उसके बाद आकृति हमेशा के लिए गायब हो गई। गाइस, इसके बाद माना जाता है कि अरहान वहां से वापस चला गया। उसने सेल्फी तो नहीं ली, लेकिन इस कहानी को जाकर उसने अपने सारे ही दोस्तों को बताई। कुछ दोस्तों ने बिलीव किया और कुछ दोस्तों ने नहीं। उसी में से कुछ दोस्त हैं जिन्होंने इस कहानी को इंटरनेट पे डाला है। लेकिन अब इस महल के बारे में कितनी चीज़ें सच हैं, कितनी चीज़ें झूठ, ये तो आप सोचो। लेकिन एक बात है, अरहान ने उसकी बॉडी को जलाकर बहुत सही किया, क्योंकि ये तो मैं भी मानता हूँ कि अगर एक इंसान के शरीर की सही तरीके से दाह संस्कार ना किया जाए तो बहुत चांसेस हैं कि वो इसी ज़मीन पर रह जाता है और वो बाकी लोगों को तंग करता है। पहले इसके बारे में आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज की कहानी यहीं तक थी, आई होप आपको पसंद आई होगी और थोड़ा सा डर भी लगा होगा। फिलहाल के लिए वक्त आ चुका है हमेशा की तरह इस वीडियो को एंड करने का और नई सुपर इंटरेस्टिंग और डरावनी कहानी पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी बढ़ाएं मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, आज की डरावनी कहानी